समझे क्या? ठीक दिख रहा है? आज शाम वाला वीडियो में गुड इवनिंग बोल दे कि गुड मॉर्निंग बोल दे? गुड मॉर्निंग बोल दे। चलिए, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे राजपूत काल, गुजरात का सोलंकी वंश। वंश नहीं था, एक टॉपिक था, ठीक है, चौहान वंश, ठीक है। आज ये है मछली चावल, ठीक है। आप लोग का 10 सेकंड के लिए एक रीजनिंग दे रहे हैं, 10 सेकंड में आप लोग सोच के बताइएगा, ठीक है। मछली जल की रानी है, ठीक है। आप लोग को 10 सेकंड में बताना है कि राजा कौन है, ठीक है। मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? चलिए कमेंट सेक्शन, कोई आंसर दीजिए। ए में क्या देना चाहते हैं? ए में हम जल देते हैं, बी में दे देते हैं मगरमच्छ, सी में शार्क, डी में दे देते हैं डॉल्फिन। कौन है? चलिए ऑप्शन दीजिए। ए इज करेक्ट। उसको लगा दी, लगा उसको। रहने दो। इतना जोर से बारिश आया, ठीक है। मछली जल की रानी है, तो क्या बोला? मछली जो है जल की रानी है, जल की रानी है ना, तो जल क्या हो गया? राजा हो गया। समझे मछली चावल? रीजनिंग बोल दिए, इसी तो बना भी लिया। नहीं बोलते तो पता चलता। चलिए ठीक है, छोड़ दो उसको। आप सुनिए, वो राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। राजपूत काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूत वंश का उद्देश्य बारे में कुछ लिखा चंद्रदाई, क्या बहु चंद्रदाई की पुस्तक पृथ्वी राज रासो से जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के अनुसार से माउंट आबू पर हुए इंगनी, जिसको बोलता है हवन कुंड, 4 वंशों का उदय हुआ जो निम्नलिखित है। बोला बहु, इसमें कौन सा पुस्तक का जानकारी किसके बारे में मिलता है? माउंट पृथ्वीराज रासो की जानकारी मिलती है। किस कौन पुस्तक में? माउंट, कोई दिक्कत? माउंट आबू पर हुए एक अग्नि कुंड है। देखिए आ जाइए, समझ लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, राजपूत वंश का उदय के बारे में चंद्र बरदाई की पुस्तक, चंद्र बरदाई के पुस्तक था पृथ्वीराज रासो, क्या वो पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के अनुसार से माउंट आबू पर हुए एक अग्निकुंड, क्या वो अग्निकुंड को हवन कुंड भी बोल सकते हैं, 4 वंश का उदय हुआ था। कितने वंश का? इसमें 4 वंश का उदय हुआ था। पहला प्रतिहार, क्या? दूसरा परसार, तीसरा चालुक्य, चौथा चौहान। मैंने सीधे सीधे भाव, राजपूत के कितने वंश चला? राजपूत में 4 जाति होता है। कितने होता है? इन लोग बोलता सीधा बोलता हम राजपूत है। तो कौन सा राजपूत है? प्रतिहार, प्रसाद, चालुक्य, चौहान, ये सारे के सारे क्या है? राजपूत है। एक प्रचार आज देख रहे थे तो पता चला हमको भी, ठीक है। प्रतिहार के मतलब समझो, पीछे पढ़ चुके हैं। प्रतिहार के मतलब हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप सुनिए बहु, परमार वंश, क्या बहु? परमार वंश, सब में वंश लगा हुआ, परमार वंश। सुनिए बहु, यह वंश मध्य प्रदेश में, इसको मालवा के क्षेत्र पाए होता है। वो मालवा क्षेत्र में जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में, उसे क्या कहते हैं? प्रसाद। इस वंश का सबसे योग्य शासक राजा भोज था। इसका राजा भोज माने सबसे योग्य और सबसे अच्छा शासक कौन था? राजा भोज था। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाया, जो संस्कृत के प्रमुख केंद्र था। धारा नगरी कैसा केंद्र था? संस्कृत के प्रमुख केंद्र में से एक था धारा
नगरी। अब वो राजा भोज अपना वहां कहाँ बनाया, राजधानी बनाया था। ठीक है, इस काल में धारा नगरी के एक विशाल सरस्वती मंदिर की स्थापना की। इस काल में ज्योतिष का विकास सर्वाधिक हुआ था। इस क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। दिल्ली सल्तनत का अधिकार परसार वंश में। सरस्वती जी का मूर्ति स्थापित किया परसार वंश में। अब ज्योतिष, ज्योतिष क्या वो ज्योतिष का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किसमें मिला, परसार में मिला। ये प्रतिहार हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। परसार क्लियर। अब कौन आते हैं, चालुक। चालुक भी हम लोग शायद पढ़ लेंगे। अब ये देखिए, यह वंश गुजरात के क्षेत्र में, कहा है वो, गुजरात के क्षेत्र में। कहा, चालुक को सोलंकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलंकी। कोई दिक्कत। इस वंश का शासक भीम प्रथम, क्या वो, भीम प्रथम सातवाहन बिमल शाह, सातवाहन बिमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारी द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। आप लोग को देखिए बताना है भी, क्या दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था। वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा बनाया गया था। क्या, दिलवाड़ा मंदिर। के बनाया था, शासक प्रथम भीमराव, सॉरी सामंत बिसल शाह, बिमल शाह, सॉरी बिमल शाह, क्या, बिमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, बिमल शाह ने बनाया था। क्या बनाया था, दिलवाड़ा का मंदिर। और मंदिर क्या चीज के था, जैन भगवान के। कौन सा के, जैन भगवान के। कहा बनाया था, गुजरात में। के बनवाया था, बिमल शाह। इनके द्वारा बनाया था, वस्तुपाल और तेजपाल, वस्तुपाल और तेजपाल। यहां तक क्लियर। अब उसके जस्ट छोटा सा टॉपिक नीचे आते हैं। मोहम्मद गजनबी ने भीम प्रथम के काल में ही सोमनाथ मंदिर को लूटा था। देखिए, तुमसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा सोमनाथ मंदिर किसने लूटा, गजनबी। किसके शासनकाल में लूटा था, भीम प्रथम। क्लियर। आज हम लिखेंगे बहुत कम, आज क्वेश्चन क्वालिफाई करेंगे लगभग 300 प्लस। क्या करेंगे, 300 प्लस क्वेश्चन क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। भीम प्रथम के सेना नायक बिमल शाह ने माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर को दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का प्रतापी शासक भीम तृतीय ने, जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हरा दिया। देखो भाव, भीम द्वितीय ने 1178 को गौरी को हरा दिया। ये कैसा शासक था, क्रूर शासक। यह मोहम्मद गौरी की प्रथम भारत में प्रथम पराजय थी। मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम हराया किसने, भीम द्वितीय। कब हराया, 1178। कहा, गुजरात में। क्लियर। अंततः इस वंश का दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हो गया। क्या हो गया, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब आते चौहान वंश। क्या आते हैं, इस वंश का उदय जंगल देश में हुआ, जिसके बाद में सपादलक्ष जिसको बोलता है वो 1.25 लाख गांव कहा गया। क्या कहा गया, वो 1.25 लाख गांव। इस वंश का विकास कहाँ हुआ था, जंगल में हुआ था। कहाँ हुआ था, जंगल में। इसे क्या कहा गया, 1.25 लाख गांव। चंदर दाई के अनुसार से इस वंश का उत्पत्ति अग्निकुंड से हुआ। इस वंश के संस्थापक वासुदेव, क्या वो, वासुदेव, जिसको बोलता है सिंहराज था। इस वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव, और उसको क्या कहा जाता, सिंहराज कहा जाता था। इस वंश का सबसे युग शासक अरुणो राज था। क्या था, अरुणो राज था, जिसके दरबार में संस्कृत के विद्वान विग्रहराज चतुर्थ था, विलसेल रहते थे, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक लिखा था। हरिशेली नामक नाटक के लिखा था, विसल देव। क्या, विसल देव। ठीक दिख रहा है ना, विसल देव ने संस्कृत पे एक नाटक बुक लिखा था, उसका नाम क्या था, हरिकेल। हरिकेल। वाक्पति राज प्रथम ने सर्वप्रथम चौहानों में महाराज की उपाधि धारण की थी। देखिए बहुत, चौहान वंश में सबसे पहले राजपूताना जो धारण होता है, क्या किया था धारण, वाक्पति राज प्रथम। वाक्पति राज प्रथम ने फिर चौहानों का पहला धारण किया था। क्या, सीट। इधर चल रहा है, ऐसे कैसे,
ठीक है, दिख रहा है। ओहो कहता मालिक बुला तो नहीं गया, समझ आया। इस वंश के अगले शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कोई दिक्कत? इस वंश का अगले शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान को रामपीठी थैरा भी कहा जाता। रामपीठी थैरा कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर तथा माता संरक्षिका कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान के माता का नाम क्या था? पिता सोमेश्वर। ठीक है, अभी हम देखिए लिख रहे हैं ना, सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप लोग का काम है कि अब लिखते चल जाना। ठीक है, अब सुनिए बहु, कपूरी देवी जो त्रिपुरी कलचुरी राजा का अल्चराज पुत्री थी। अल्चराज के मतलब क्या होता है? मतलब मध्यमा पुत्री को, क्या मध्यमा माने बीच। जैसे कि 5 बहन है तो 2 इधर काट दो, 2 इधर काट दो, बीच वाला पुत्री क्या बोलेंगे? मध्यमा। समझा गया? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में जयांक विश्वरूप वागीश्वर जन्मदार विद्यापति गौड़ आशाधार पृथ्वी भट्ट आदि विद्वान रहते थे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं निकाल के पृथ्वीराज के चौहान के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे, 2-4 कमेंट सेक्शन में मार दीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान एक दिन साइड से पढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर? पृथ्वीराज क्या रहेंगे, साइड से एक दिन पढ़ा देंगे। अभी हम आप लोग को क्वेश्चन वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कितना याद है कितना नहीं याद है। सब फटाफट नोट करते चल जाइएगा, और जो नोट नहीं कर सकते हैं वो सुनते चल जाइएगा। ठीक है, लाइट दे दीजिए, सारे स्विच ऑन कर दीजिए। तो लोग नोट करेगा। ठीक है, तीनों संगम कितने वर्ष तक चला? तीनों संगम कितने वर्ष के चला? 9990। तीनों संगम 1 2 3 कितने वर्ष को चला? 9990। आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, और आप लोग को बस पढ़े तो लिख पढ़िए, और नहीं तो फिर लिखिएगा यूट्यूब पे घर पे जाके। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख के उल्लिखित 4 दक्षिण भारतीय शासकों के किस एक पहचान के अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है? सत्यपुत्र को अभी तक ले पहचान नहीं मिला है, नहीं हो सकता है। ठीक है, संगम काल में और किसे कहा जाता था? संगम काल में और किसे कहा जाता था? बहुत जासूसों को और कहा। संगम काल में बहुत जासूसों क्या कहा जाता था? और कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगम काल में युद्ध से प्राप्त भेंट या लूट को क्या कहा जाता था? इरई। जो संगम काल में लूटा पुटा जाता था ना, उसे क्या कहा जाता था? इरई कहा जाता था। ठीक है, संगम साहित्य में बेची गई शब्द का प्रयोग किस शब्द का होता था? जैसे कि हम लोग बोलते कोई वस्तु को बेच दूसरे कहते बेच दिए, संगम काल में कहा जाता था गोहरण। गोहरण। संगम काल में कर संग्राहक वाक्य क्या कहा जाता था? वायरिया। वाई-यार कहा जाता, क्या कहा जाता था? वाई-यार कहा जाता था। कुलावानेकन शब्द का प्रयोग संगम साहित्य में किस अर्थ पर किया जाता था? वो अनाज व्यापारी का समूह, जैसे कि थोक विक्रेता, जैसे बोलते हैं भंडार, क्या बोलते हैं? भंडार, या बोलते हैं गोडाउन। तो अनाज का जहां थोक रूप से विक्रेता होता था वहां कुलावेशन शब्द का प्रयोग संगम साहित्य में किया था। कहा? संगम साहित्य में किया था। संगम काल में ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? अम्बलम। 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 अम्बलम कहा जाता था। ग्राम प्रशासन को क्या कहा जाता था? 8वीं सदी में किसने संगम साहित्य पर अपना भाष्य लिखा था? इरेसियान अगजोरुल। अगजोरुल क्या लिखा था? आ जाइए,
अकजोरुल। संगम साहित्य के अंतर्गत प्रेम विवेचक के काव्य संग्रह को क्या कहते, सीधे सीधे बहु, उस टाइम प्यार मोहब्बत को क्या कहा जाता था, अकम। संगम काल में प्यार मोहब्बत क्या कहा जाता था, वो अकम कहा जाता था। संगम काल में मल्यार जिसको बोलते हैं पोरैया, उदारवाद इत्यादि नाम की शासक शक्ति के मिला था चेर। किसका, चेर। पुहार बंदरगाह का निर्माण किस चोल शासक ने किया था, क्या वो पुहार एक बंदरगाह था, क्या था, पुहार एक बंदरगाह था, इसे के किया था, क्या बनवाया था, कारीकाल, कारीकाल। संगम समाज में प्रचलित गर्धन विवाह को तमिल साहित्य का क्या कहा जाता था, कलायु, क्या कहा जाता था, कलायु कहा जाता था। दक्षिण भारत में मुरुगन देवता को समर्पित महोत्सव क्या कहा जाता था, बेलनाडल, बेलनाडल, बेतनाडल लिखना चाहिए, बेलनाडल। दक्षिण भारत में बहु मरुगन देवता को जो समर्पित पूजा करते थे उसे क्या कहते थे, बेलनाडल। कोई दिक्कत। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वाष्प समुद्र बंदरगाह नगर को आजकल किस नाम से जाना जाता है, देखिए प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वाष्प समुद्र बंदरगाह को आज के डेट में वर्तमान में क्या जाना जाता है, चीन, चीन सब गलत लिखा है, चेन्नई, चेन्नई कैसे लिखा था जी, हम भुला गया, क्या कहा जाता है वर्तमान में, चेन्नई। दक्षिण भारत में किस देवता का मंदिर वजकोटम कहलाता है, दक्षिण भारत में जो है एक मंदिर है वजकोटम, वो अभी के डेट में अभी कौन सा देवता को नाम है, इंद्र, क्या नाम है, इंद्र। अगला क्वेश्चन, कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा किस तमिल ग्रंथ में है, सीधे से बहु, कापालिक एक जो है जिस सन्यासी को अभी किस ग्रंथ में नोट किया गया है, वो मणि मेकले, मणि मेकले। संगम साहित्य में शहर की सड़कों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, दरु। संगम साहित्य में सड़क के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, दरु। प्रिंट दे देंगे कि कितना सारा क्वेश्चन पार लगेगा आप लोग से, बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर दे रहे हैं, चलिए ठीक है प्रिंट दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है ना जितना देर में पढ़े हैं 10 मिनट में हो जाए क्लियर, ठीक है, समझ आया। आप लोग लिख लीजिएगा 3 4 5 है ना, पीडीएफ से ही लिख लीजिएगा।